कल मंगलवार को बेंगलोर में विपक्षी दल की दूसरी बैठक होती है और उस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन बैठक के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं होते हैं। इसके बाद विपक्ष की तरफ से जो है एक सवाल उठाया जाता है, क्या लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की उस बैठक से कुछ नाराज़गी हो गई या उस बैठक में उनकी बात नहीं बनी, बात नहीं चल पाई। इसके बाद जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज हो गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव, ना नीतीश कुमार या फिर लालू यादव की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो ये बैठक हुआ है इसमें लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि इनके फ्लाइट में देरी हो रही थी। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव हो, ये लोग फ्लाइट से गए ही नहीं थे, ये लोग अपने निजी चार्टर्ड प्लेन से गए थे। तो सवाल ये है कि जब निजी चार्टर्ड प्लेन से गए थे तो फिर आखिर इनको किस बात की देरी हो रही थी कि जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं रुके। इसको लेकर के जब पहली बैठक जो है वो पटना में 23 जून को हुई थी, उसके बाद ही जो है वह ये तय हो गया था कि अब जो दूसरा बैठक है वह कांग्रेस की अध्यक्षता में यानी कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगा और राहुल गांधी जो है उसका जो अध्यक्षता है वो करेंगे और उसमें जो है कई अहम मुद्दों पर बात होगी। जैसे सीट बंटवारे को लेकर के बात होगी कि उसको कितना सीट दिया जाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन संयोजक होगा, कौन महागठबंधन का जो विपक्षी एकता है उसको लेकर के आगे बढ़ेगा। इसको लेकर के चर्चा होनी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी चर्चाएं नहीं हो पाई। जितनी बैठक में चर्चा हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही हुई है कि महागठबंधन का जो विपक्षी एकता है उसका सिर्फ महज एक नाम दिया गया है और नाम जो है वो इंडिया दिया गया है। इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। जो नाम दिया गया इंडिया, उसको लेकर के राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि अब जो है वह भाजपा को इंडिया बोलने से भी दिक्कत होगा। लेकिन बाद में इस ट्वीट को फिर से डिलीट कर दिया जाता है और डिलीट करने के बाद जो है ये चर्चाएं हो रही है कि इंडिया, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इंडिया भारत, कोई लिख रहा है आई लव माई इंडिया, कोई लिख रहा है आई लव माई भारत। इस तरह की चर्चाएं जो है वह हो रही है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया जो नाम विपक्षी एकता दल का जो दिया गया है उसमें जो है वह चुनाव आयोग की भी जो दखलंदाजी है वो हो सकती है। हो सकता है कि चुनाव आयोग विपक्षी एकता दल को इंडिया का नाम देने से मना कर सकता है। ये कह सकता है कि इंडिया का नाम आप जो है वह अपने एकता दल को जो है वह नहीं दे सकते हैं। 23 जून को पटना में जो बैठक हुआ था उस बैठक के बाद ये तय किया गया था कि अब अगला बैठक जो होगा राहुल गांधी की अध्यक्षता में, उस बैठक में जो है वह महागठबंधन का जो नाम है वो क्या होगा, संयोजक क्या कौन होंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीट बंटवारे की क्या फार्मूला होगी, इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जब संयोजक का नाम को लेकर के चर्चा किया जाना शुरू हुआ उस पर जो है इतनी देर माथापच्ची हुई है उस बैठक में, लेकिन संयोजक का नाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। क्लियर महज सिर्फ और सिर्फ एक जो है वह गठबंधन का नाम हो पाया है, जो नाम इंडिया दिया गया है। संयोजक के नाम को लेकर के सबसे पहले नाम जो है वह अरविंद केजरीवाल का आया, दूसरा नाम नीतीश कुमार का आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के नाम को लेकर के जो है वह इतनी देर माथापच्ची हुई है उस बैठक में, लेकिन इसके बावजूद भी नाम जो है वह क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ना जो बैठक हुआ इसमें ना तो संयोजक की सहमति बन पाई और ना ही सीट फार्मूले पर कोई बात बनी। लेकिन अब जो है वह अगली बैठक जो है वो मुंबई में होना है और मुंबई में बैठक जो होगी उस बैठक में जो है अब नाम भी क्लियर हो गया है, कौन कौन सा दल उसमें शामिल है वो भी क्लियर हो गया है। उस बैठक में पूरी तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि संयोजक कौन होंगे, उसके बाद किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, इसका जो है वह बात होगा। और उस अगले बैठक जो मुंबई में बैठक होना है उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो चर्चा हुई उस दोनों नाम में से कोई भी एक नाम क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद ये कहा गया कि अब 4 संयोजक होंगे जो देश के अलग अलग कोने से होंगे, मतलब ये यानी कि अलग अलग राज्यों के होंगे और अलग अलग राज्य जो है अलग अलग कोने पर होगा देश के चारों हिस्सा में। उस जगहों पर के जो है वो 4 संयोजक होंगे। लेकिन जो छोटे दल हैं उस महागठबंधन में शामिल, उस छोटे दल को ये बात नागवार गुजरी और छोटा दल इस बात को मानने से इनकार कर गई। उसके बाद जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 सदस्य जो है एक ज्वाइंट कमेटी का गठन का बात किया है और 11 कमेटी का जो लोगों का जो गठन ज्वाइंट कमेटी होगा वह कमेटी जो है वो मिल करके संयोजक का नाम तय करेगी और उसके बाद जो है वो महागठबंधन का विपक्षी एकता दल जो है उसके संयोजक कौन है वो तय हो जाएगा और सीट बंटवारे को लेकर के आगे बातचीत होगी। अब कहा जा रहा है इसको लेकर के जो बैठक हुई है उस बैठक से बिहार के अगर मद्देनजर बात करें, बिहार की राजनीति के हिसाब से, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है उस बैठक में जगह उस तरीके से नहीं दिया गया है
जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो पहला महागठबंधन का विपक्षी एकता का जो बैठक हुआ था 23 जून को पटना में, उस बैठक में नीतीश कुमार जो है वो विपक्षी एकता दल के पोस्टर बॉय बने हुए थे। लेकिन बेंगलोर में जो बैठक हुआ राहुल गांधी की अध्यक्षता में, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, उस बैठक में नीतीश कुमार को जो है उस तरीके की जगह नहीं दी गई है जिस तरीके का सपना, जिस तरीके का जगह नीतीश कुमार को चाहिए होता है। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं लालू यादव के अंदर भी नाराज़गी दिख रही है, क्योंकि लालू यादव तो ये चाहते ही हैं हर हाल में कि नीतीश कुमार जो है वह केंद्र की राजनीति में पूरी तरीके से शामिल हो जाए, घुस जाए और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन डर लालू यादव को भी इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में जगह नहीं मिलता है तो फिर नीतीश कुमार बिहार का गद्दी नहीं छोड़ेंगे, और अगर नीतीश कुमार बिहार का गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना असंभव हो जाएगा। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव की भी नाराज़गी है, तेजस्वी यादव की भी नाराज़गी है। इसलिए ये लोग जो है बैठक के बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर अपने निजी चार्टर्ड प्लेन से पटना का रुख कर लिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है महागठबंधन को लेकर के जो विपक्षी एकता दल हो रहा है ये कितना सफल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? नीतीश कुमार का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, लालू यादव का जो सपना है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, ये सब सपना जो है वह किस हद तक पहुँच पाएगा, किस हद तक पूरा हो पाएगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।